6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद हुई। मैं इस मुल्क के मीडिया से, इस मुल्क के आरएसएस से, इस मुल्क के फिरका परस्त टोलों से, इस मुल्क के फिस्ताइयों से, इस मुल्क के हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं, 6 दिसंबर 1992 को शाम को 5 बजे ऐलान हो जाने के बाद, मस्जिद की शहादत का ऐलान हो जाने के बाद, क्या मुसलमान सड़कों पे निकला? हम नहीं निकले थे। हम अपने घरों में बैठे हुए थे। हम खौफ के आलम में थे, हम शौक के आलम में थे, हम सहमे हुए थे। हमको महसूस हो रहा था कि इस मुल्क के दस्तूर ने आखिरकार हमको शहीद कर डाला है। हमने मातम मनाया था, हमने तशद्दुद नहीं किया। जिन्होंने तशद्दुद किया वो सड़कों पर उन्होंने गैर इंसानी हरकतों का नंगा नाच नाचा और हजारों खामोश चुपचाप बैठे हुए मुसलमानों को उन्होंने कत्ल किया था। आज उनसे कोई नहीं कह रहा। बाबरी मस्जिद के मकाम पर चाहे जितना भव्य मंदिर कायम हो जाए, इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोग, इस मुल्क की अदलिया, इस मुल्क के सियासतदान, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी एक बात याद रखे, बाबरी मस्जिद वहां 500 साल से थी। बाबरी मस्जिद के मलबे पे रामचंद्र जी आज बैठे हैं और मंदिर चाहे जितना बड़ा बन जाए, मस्जिद का दावा कायम रहेगा उस वक्त तक जब तक मस्जिद बनेगी। कि ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी। ऐ ताहिर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें आजाद जना है, तो किसमें ये जुर्रत है कि तुम्हें गुलाम बना सके? बेखौफ जियो, बाइज्जत जियो। और हमने तय किया है कि हम अगर जिएंगे बेखौफ और बाइज्जत जिएंगे, और अगर खौफ पैदा किया जाएगा या बेइज्जत किया जाएगा, हम लड़के मर जाना पसंद करेंगे, गुलाम जीना पसंद नहीं। उकाबी रूह बेदार होती है जब नौजवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। मेरे अजीज तुलबा और तालिबात, मैं कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देता हूं कि अपनी तश्कील के 10 साल में उन्होंने इस मुल्क के तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटियों में, तुलबा में, तालिबात में और इस मुल्क के ऐवानान हुकूमत पे अपना नक्श कायम किया है, अपनी शनाख्त बनाई है और ये साबित किया है कि यहाँ एक अल्टरनेटिव आवाज मौजूद है जिसे बंद नहीं किया जा सकता। अजीजों, उकाबी रूह का क्या मतलब है? उकाब क्या होता है? उकाबी रूह का मतलब यह होता है कि वो उकाब जो अपनी ग़िज़ा दूसरों के मारे हुए मुर्दारों से हासिल नहीं करता, अपने शिकार से, अपनी दम पर और अपनी आजादी, अपनी हुर्रियत के उन्वान से हासिल करके महलों में नहीं रहता, पहाड़ों पे बसेरा करता है। जब ये रूह किसी इंसान के अंदर बेदार होती है, जब ये जज्बे किसी इंसान के अंदर बेदार होते हैं, तब बातिल की कोई कुव्वत, इस्तेमार का कोई पैमाना, जालिम के कोई आवाज उसके कानों से गुजरने की जुर्रत नहीं कर सकता। और इसलिए मैं कहता हूं कि मरकज में जो हुक्मरान मौजूद है, ये सियासी लोग नहीं है, ये हुक्मरान नहीं है। बदकिस्मती इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, सड़क के गुंडे हुक्मरान बन गए। सड़क के गुंडे हुक्मरान बन गए हैं और मुल्क को तोड़ रहे हैं। आज जो लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं, हुब्बुल वतनी की बात करते हैं, आज जो लोग ये कहते हैं कि बस हम ही नेशनलिस्ट है, बाकी सब एंटी नेशनल है, वो नेशनलिस्ट लोग आज
मुल्क को तोड़ रहे हैं, मुल्क की इंटेग्रिटी को तोड़ रहे हैं, मुल्क के भाईचारे को तोड़ रहे हैं, मुल्क की सरहदों को तोड़ रहे हैं और खुद को नेशनलिस्ट कहते हैं। इनसे बड़ा एंटी नेशनल, इनसे बड़ा जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, इनसे बड़ा गद्दार वतन इस मुल्क में पैदा नहीं किया था और आगे पैदा नहीं करेगा। मैं हुकूमत से कहता हूं बाज आ जाओ, मैं हुकूमत से कहता हूं बाज आ जाओ। तुम अगर बाज ना आए तो मुल्क की बर्बादी के चर्चे आसमानों में मौजूद, मुल्क की बर्बादी के चर्चे आसमानों में मौजूद है। और अगर तुम बाज ना आए तो याद रखो, ये सारे नौजवान और इनके पेरेंट्स और इस मुल्क के लाखों करोड़ों लोग आज अभी जिंदा है। तुम्हारा हाथ पकड़ के इक़्तिदार से उतारने को हमारे हाथ बेचैन है और वो दिन दूर नहीं है जब इसी जमहूरी तरीके से हम तुम्हें इक़्तिदार से बेदखल करके अपने मुल्क को हम। श्वेता जी ने कहा था और करण जी यहाँ मौजूद है, ये इनसे हमें हिम्मत मिलती है, इनसे हमें ताकत मिलती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमको सड़कों पर आके पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करने का वक्त अब आ चुका है। हम खामोश खौफजदा अपने घरों में नहीं बैठ सकते। अब हमें सड़कों पर आके अपने मुल्क की हिफाजत, इंसाफ की हिफाजत और इंसानियत की हिफाजत के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और मैं तैयार हूं। मुझे यकीन है कि तमाम लोग हम जब आवाज देंगे तो ये हमारे साथ खड़े होंगे। मुल्क के लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ सड़कों पे आने को तैयार होंगे। लेकिन अगर खुदारा खास्ता अगर कोई ना आया तो एक तस्लीम रहमानी यहाँ आपके सामने खड़ा होके वादा करता है, तन्हा जाऊंगा। जब तक मेरी सांस में सांस है, मेरी आवाज निकल रही है, मेरे कदम चल रहे हैं, जेल हो या फांसी का बंदा हो, मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के लिए तरा जाना पड़ा तो जाऊंगा। इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है। फाराज की चोटी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ फरमा हुए थे, तन्हा थे और तन्हा नारा लगाया था, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा तुफ्लिहू। ये सुन्नत है और मैं उस सुन्नत का अमीन हूं। हम सब जद्दोजहद करेंगे। मैं अल्लामा इक़बाल के इस शेर पर अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूं कि ताइरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी। ऐ ताइरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। वबा अलैना अल बलाग। वस्सलाम अलैकुम।